अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसमें हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको नाइन्थ मैथ के कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें और जल्दी से प्लेलिस्ट पे आ जाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे मैंने आपके लिए तमाम लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। स्टूडेंट, सबसे पहले फार्मूले देखें। ये मैंने आपके सामने 4 फार्मूलाज लिखे हैं, ये क्यूब के ही हैं सारे। फर्स्ट फार्मूला ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्केयर बी प्लस 3 इंटू ए बी का स्केयर प्लस बी का क्यूब। ये इस तरह से भी फार्मूला हो सकता है, ये मैंने रेड में लिख दिया आपके। मेरा ख्याल है यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपको इसका भी पता होना चाहिए। इस तरह ये माइनस का फार्मूला है, माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे माइनस आ जाएगी। इस तरह ए क्यूब प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। माइनस वाले में इधर माइनस होगा, इधर प्लस, प्लस वाले में इधर प्लस, इधर माइनस। स्टूडेंट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये 4 फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे से रट्टा लगा के याद कर लें, क्योंकि ये फार्मूले होते होंगे तो क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूले नहीं आते तो क्वेश्चन भी नहीं आते। फर्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिख दिया है। अब इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसको कन्वर्ट करने लगा हूँ। देखें ज़रा, इसको मैं मानना है हमेशा ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म क्या बनता है, ये 2x का क्यूब बनता है। फर्स्ट टर्म उसी को मानना है जो क्यूब में फिट आता हो, जो क्यूब में फिट नहीं आता वो हमारी फर्स्ट टर्म नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट। ये सेकंड टर्म है, इसका मैं यहाँ पे ज़रा स्पेस दे के लिख सकता हूँ। ये इसका भी मैं क्यूब, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, उसका आप बेफिक्र है, उसका परेशानी नहीं है। अब फार्मूले का क्या लगेगा, 3, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म 1 प्लस, फिर फार्मूले का क्या लगेगा, 3, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, यहाँ पे मैं प्लस डालता हूँ, प्लस डालना भूल गया। मैं ये देखूंगा, अगर मेरे ये, आप जरा गौर करें, ये वाला पार्ट इसके मुताबिक पूरा हो, ये वाला पार्ट इसके मुताबिक पूरा हो, देन मैं ये वाला चुप करके फार्मूला लिख दूंगा। बात समझ आ गई कि नहीं? कैसे करना देखें। 3 2 जार, सॉरी ये स्केयर है, 2 2 जार 4, 2 2 जार कितना हो गया, ये जरा गौर करें। यहाँ पे मैंने x लिखना था, यहाँ पे भी x लिखना था, भूल गया मैं, x, और यहाँ पे भी x, ठीक है। अब 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, x का स्केयर पूरा हो गया ना। अब यहाँ पे तो स्केयर नहीं है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता। 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, 6x पूरा हो गया। ये मेरा फार्मूले के मुताबिक पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला लिखूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखें, 27 ए का क्यूब प्लस 108 ए स्केयर बी प्लस 144 ए बी का स्केयर प्लस 64 बी का क्यूब। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से उसी फार्मूले पे जाता हूँ, मैं फार्मूले से हेल्प लेता हूँ जी। क्या करना है जी, ये मैं फर्स्ट बनाता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ सेकंड। तो ये तो होता है जी 3a का क्यूब, ठीक है, बात समझ गए। ये क्या होता है, ये 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 6, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया 4b का क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, फार्मूला वही आपके सामने, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्केयर। कैलकुलेटर पकड़े, इसको करें, 3 3 जार 9, 9 ये कितना हो गया, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 108। ये और यहाँ पे ए स्केयर बी, इसी तरह 4 4 16, 16 को 3 3 जार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 144 ए बी का स्केयर, ये वाला भी पूरा हो गया। यहाँ पे मैं प्लस डाल देता हूँ। देखो जी, मेरा फार्मूला पूरा है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म लिखूंगा प्लस सेकंड टर्म लिखूंगा,
ये मेरी फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ऊपर क्या डाल दूंगा क्यू। लो जी, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, एक्स का क्यूब प्लस 48 एक्स स्केयर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्केयर प्लस 216 वाई का क्यूब। इसको मैंने क्या करना है स्टूडेंट, उसी तरह से मेथड वही है, ये मेरी फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट को मैंने क्या करना है, फर्स्ट का क्यूब बना के, ये तो है ही क्यूब, सेकंड का किसका क्यूब होता है 6y का क्यूब। ठीक है, आप फैक्टराइज करके देख लें, कैसे फैक्टराइज होना है ये देख लें, मैं आपके सामने कर देता हूँ। 2 पे गया, 2 1 जार 2, ना जाने का सिफर लगा, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 कितना गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो कितना था 3 2 जार 6 का क्यूब, कितना बन गया 6 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपने देख लिया आसानी से, ये बहुत आसान चीज था, ये आपको मैंने जल्दी से समझा दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्या करना है, प्लस डालो जी, फार्मूले का लिखो 3, फर्स्ट टर्म का स्केयर लगाओ, सेकंड टर्म एज इट इज लगाओ, प्लस 3 डालो जी, फार्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का क्या है अब स्केयर है। ठीक है, अब देखो ये कितना बन गया, फर्स्ट टर्म का स्केयर मैंने लिया है और सेकंड टर्म का मैंने क्या, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी है, सेकंड टर्म का मैंने स्केयर डाला है। देखें यहाँ पे फिर करेक्शन होने वाली, अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ करेक्शन बताता रहता हूँ। ये देखें ना, फर्स्ट टर्म ये फार्मूला ये है 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो ये थी मेरी एक्स का स्केयर, और यहाँ पे सेकंड टर्म 6y, 6 3 हजार कितना होता है 18 होता है, 48 नहीं होता। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं। इसी तरह ये 6 का स्केयर कितना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 6y का स्केयर है तो 6 कितना होगा 36। 36 को मैंने मल्टीप्लाई करना है ना 3 से, तो और ये 1 गया, 3 3 9 और 10, ये 108, ये पूरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने देख लेना है। अब मैं आगे क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जी 4, ये सॉरी 3 था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, देखें मेरे पास है 8 एक्स की पावर 3 माइनस 125 वाई की पावर 3 प्लस 105 एक्स वाई का स्केयर माइनस 60 एक्स स्केयर वाई। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले इसको रीअरेंज जरा कर लें। अब देखें ये मेरा जो है ना, मैं आपको जरा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये फर्स्ट टर्म बन सकती है, और ये कैसे, ये बनता है 2x का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ गया आपको। अब ये कहीं से कोई क्यूब नजर आता है, इकट्ठा क्यूब बन सकता है, नहीं। ये क्यूब इकट्ठा कहीं बन सकता है, नहीं। ये बन सकता है किसका, 5y का क्यूब, ये बन सकता है। ठीक है, इसलिए मुझे इसको रीअरेंज करने की जरूरत है। अब मैं इसको करता हूं पहले रीअरेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, रीअरेंज किया, कैसे किया देखें, मैं करता हूं जी 8x का क्यूब, फिर इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये बनती है माइनस 60 एक्स स्केयर वाई प्लस 105 एक्स वाई का स्केयर माइनस 125 वाई का क्यूब। ये हो गया रीअरेंज। अब क्या है जी, ये बनता है जी 2x का क्यूब, यहाँ पे ये बनता है जी माइनस 5 वाई का क्यूब। अब यहाँ पे मैंने क्या डालना है, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब तो आप समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे पुट कर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर। देख लें 2 2 जार कितना होता है 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, पूरा हो गया। इस तरह 5 5 जार 25, 25 2 जार 50, 25, 5 5 जार कितना होता है जी 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 150, ये 150 बनता है। जरा ये इसको ये भी टैली कर लेना कि ये क्या बनता है, 105 है, हाँ सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, 105 नहीं है, ये 150 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लें ये कितना बनता है जी 150।
ये मेरा पूरा हो गया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये माइनस का फार्मूला है, यहाँ पे 2 दफा माइनस आ गई, तो ये माइनस का फार्मूला है 2x माइनस 5y का होल क्यूब। ये इसका आंसर बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइजेशन का है स्टूडेंट। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगना है, ये मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया, इसको अच्छे से याद कर लें। इस फार्मूले को देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है जी, फर्स्ट टर्म है जी 5a का क्यूब बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने करके देख लेना है, 125 की फैक्टराइजेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, ये 5 का क्यूब बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने अच्छे से इसे देख लेना है, मैंने आपके सामने ये कर दिया। अब देखें जो 1 है मेरे पास, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ पे मैं डालूंगा 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये फार्मूला कौन सा लगता है, माइनस वाला, बिल्कुल माइनस वाला लगता है जी। 5a माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर, ये मैंने 2 दफा ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, माइनस यहाँ पे अब प्लस आ गया, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। 5a माइनस 1 इंटू 5 5 25 a स्केयर प्लस 5 1 5a प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो गया। सेकंड पार्ट देखें, ये मेरे पास है 64 x का क्यूब प्लस 125। 64 किसका क्यूब होता है भला, बिल्कुल 64 4 का क्यूब होता है जी। 4 पे गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गया। 125 तो मैंने आपके सामने अभी किया है, तो ये हो गया जी 64 का क्यूब, 4x का क्यूब प्लस, फिर आगे क्या है जी, ये 5 का क्यूब है, बिल्कुल फार्मूला लगा दो, 4x प्लस 5, एक अब ये वाला ऊपर वाला प्लस वाला लगेगा, जहाँ पे प्लस आएगा अंदर माइनस है, इनटू फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। ये इसको मैं करता हूँ जी 4x प्लस 5 इंटू 16x स्केयर माइनस 20x प्लस 25। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 6 माइनस 27। बहुत आसान क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको देखें, मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 2 6, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, 3 की पावर 3, सही है स्टूडेंट, समझ आ गई। 3 3 9, 9 3 27। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, x स्केयर माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर, ये मैं जरा वादे करके लिखता हूं आपके सामने, फर्स्ट टर्म का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या आना है, प्लस आना है, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, x की पावर 4 प्लस 3x का स्केयर प्लस 3 3 9। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ है जी 1000 है, 1000 a का क्यूब प्लस 1। स्टूडेंट क्या है जरा ये सोचें, ये 10 होता है, 10a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। अब इसको आगे क्या करना है, फार्मूला लगाना है, और तो हमने कुछ भी नहीं करना। ये हो गया जी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। क्या हो गया जी 10a प्लस 1 इंटू 10 10 100 a माइनस 10a प्लस 1, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 343x क्यूब प्लस 216। ये 343 जो है ना, ये किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है।
3 ये हो गया 7x का क्यूब प्लस 6, ये हमने ये भी किया हुआ है 6 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे फार्मूला यूज़ करना हमने आपके सामने मैंने कर दिया 7x प्लस 6 फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये आप कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई करना और इसको सिंप्लीफाई करना मैंने आप पे छोड़ दिया है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डू यू आर सेल्फ। ठीक है, ये खुद कर लें, आसानी से हो जाएगा। 27 माइनस 512 वाई का क्यूब। अब ये 512 जो है ना, इसको फैक्टराइज मैंने किया हुआ है, ये आप देख लें आसानी से। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या है, ये हो गया जी 3 माइनस 8y, ये 8 बनता है। ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म का स्केल प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केल। ठीक है स्टूडेंट, आगे सिंप्लीफाई आपको आता है कि कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई, कोई परेशानी आपको बनी, कोई किसी पॉइंट की ना समझ आई, तो मेरे से आप यूट्यूब पे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको मैं फ्री सर्विस देने के लिए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे बच्चे बन के पढ़ते रहें। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर आपने बताना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ।